गन्नौर से चुनावी ताल ठोक रहे भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। देवेंद्र कौशिक के लिए वोट की अपील करने आज राजस्थान से भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ पहुंचे और इस दौरान अहीर माजरा गांव में पहुंचने पर देवेंद्र कौशिक और बाबा बालकनाथ का जबरदस्त स्वागत किया गया। गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बाबा बालकनाथ से देवेंद्र कौशिक के पक्ष में वोट की अपील की और पिछले 10 सालों से चल रही भाजपा सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। वहीं बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस पार्टी को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं से वंचित जो पहले रहे, उनको सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा है। नहीं तो कहाँ 10 साल पहले एक गरीब व्यक्ति ये कल्पना करता था। आपको भी अच्छे से ध्यान है, हमें भी अच्छे से ध्यान, और आप भी ये कहेंगे कि ये बात हम बार बार क्यों दोहराते हैं, क्योंकि काम किया है। कहाँ गरीब परिवार ये सोचता था कि उसके घर में भी रसोई गैस का चूल्हा होगा। आज उससे ऊपर उठकर हमारा गरीब परिवार और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखता है, क्योंकि योजनाओं के बारे में इन पिछले 10 वर्षों में जाना है कि योजनाएं कैसे लाभ पहुंचाती हैं। उसके साथ साथ देश का जो विकास आगे बढ़ा रहा, उसके साथ साथ प्रदेश का, मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है। और राजस्थान में मुझे राजनीतिक रूप से सेवा करने का अवसर मिला है। हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा लगता है, हमारे पूरे अलवर जिले के पड़ोस में हरियाणा लगता है। उस जिले के अंदर जब हमारे जिले में हमारे किसान हमको कहते कि हमारा बाजरा यहाँ पर समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद किया जाता, और हमारी एक डोली के बगल वाले खेत में हमारे पड़ोसी का बाजरा समर्थन मूल्य पे खरीद किया जाता है। हमें गर्व होता है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि जिसके अंदर एमएसपी की दर पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद होती है। हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर एकमात्र प्रदेश ऐसा है। हरियाणा प्रदेश में विकास इतनी गति से आगे बढ़ा है पिछले 10 सालों में। हमारे राजस्थान के अंदर तो आज भी गांव के अंदर गली बनाने के लिए पैसा चाहिए, नाली बनाने के लिए पैसा चाहिए, स्कूल बनाने के कमरे का पैसा चाहिए, पंचायत भवन बनाने का पैसा चाहिए, सामुदायिक भवन बनाने का पैसा चाहिए, शौचालय बनाने का पैसा चाहिए। बहुत समस्याएं हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां गांव में पैसा लगाने की जगह नहीं बची है। हर गली पक्की है, गली के अंदर नालियां बनी हुई, स्कूल में जितने कमरों की आवश्यकता उससे अधिक बने हुए हैं, पंचायत भवन बने हुए हैं, सामुदायिक भवन बने हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। आज हरियाणा में जो ग्रामीण विकास का पैसा लगता है तो खेतों के रास्ते पक्के करने में लगता है। ये हरियाणा की उन्नति है। और इन विकास से ऊपर उठकर आप देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हजारों साल बाद हिंदू एक हुआ था, एक हुआ है। हजारों साल बाद सनातन संस्कृति जागृत हुई है, और हम सबको इसको बनाए रखना है। हम सबको इसको एकजुटता को आगे कायम रखना है। 24 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो ऐसी कुछ ताकतें जो हमें जाति पाति पर लड़ाती हैं, हमें धर्म पर लड़ाती हैं, वो ताकतों ने फिर अपने सिर उठाने शुरू किए। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हम फिर से भारत के लोगों को तोड़कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक संत होने के नाते कहना चाहता हूं, सरकार आपकी बनेगी ही बनेगी, लेकिन उस भाव से बनाइए कि हम सब लोग हिंदू सनातन संस्कृति एक होकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। उधर अहीर माजरा में हुई इस जनसभा में पूर्व सांसद रमेश कौशिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने मंच से अपने कार्यकाल में सोनीपत लोकसभा को चमकाने का दावा किया और कई विकास कार्यों को गिनवाते हुए देवेंद्र कौशिक के लिए वोट की अपील की। साथी, आज हम अपने गांव में आए हैं। मैंने कभी अहीर माजरे में और गामड़े में कोई फर्क नहीं माना, और क्योंकि मैं जब पढ़ता था, जब भी अहीर माजरे मेरा बहुत नज़दीकी हर समय समुद्र रहा है, और जो भी काम यहाँ का होता था, चाहे ये यहाँ से अहीर माजरा से एक सड़क निकालनी थी गांव तक, ये रास्ता खींचना था और बहुत बुरा हाल था, उसको निकलवाना हो। और मैं आज एक बात कह सकता हूँ कि हमने 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से आज इतना काम पार्लियामेंट में किया है अपने में
कि 10 साल तो वहाँ मेरी कोई एब्सेंट नहीं हुई, ये भी बता दूँ। और इसके साथ साथ 11 नेशनल हाईवे हमारी पार्लियामेंट में गुजरे हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। चाहे दिल्ली से पटना जाना हो, चाहे सोनीपत से झज्जरवाड़ नेशनल हाईवे है, सोनीपत से गोहाना से जींद है, केएमपी है, केजीपी है, चाहे रोहतक से जुलवाना और जींद आना हो, जींद से नरवाना सिरसा हो, मतलब जींद असद करनाल हो, जितना भी जींद का बाईपास हो, जींद में मेडिकल कॉलेज हो, जींद वाले को मैं तो एक बात कही थी, ये सोनीपत वाले एमपी बन जाएंगे फिर टच कर नहीं दिखाओ आज, लेकिन आज उनसे पूछ सकते हो कि क्या पोजीशन उनकी है। आज भी वहाँ इतनी डिमांड रहती है, और पिछले चुनाव में जो भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहा था 1 लाख की लीड अकेले 3 हल्के जींद वालों ने दी थी, पूरा साथ हर समय दिया, जबकि आपने कोई कमी नहीं छोड़ दी थी। यहाँ से भी हुड्डा को 18,500 वोट से रहा था, राई से भी और सोनीपत से 42,000 से, और गोहाना ने भी अपने किसी भी हल्के में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो मैं आज एक बात कह सकता हूँ, एक बार फिर महाराज जी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। एक बार फिर महाराज जी स्वयं आए हैं और अपने गांव के भांजे भी हैं, और जब भांजा कोई बात कहे तो मानना भी अपना धर्म है, हिंदू धर्म में ये भोग है। और महाराज जी ने सारी बातें बताई हैं, चाहे 370 खत्म करने की बात हो, अयोध्या मंदिर बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सारा काम किया। लोग कहते हैं 370 अटकी, अगर JNK में खून की नदियां बहेंगी, एक घोड़ी भी नहीं चली। पहले कितना बम छूट जाता, आज क्यों छूटता? इनसे बचो, झूठ बोलते हैं सिर्फ, झूठ से बचना पड़ेगा, बाकी तो सारा ठीक है। पहले पासपोर्ट ऑफिस के लिए दिल्ली जाना पड़ता बनवाने के लिए, वीजा के लिए, आज सोनीपत में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्पेंसरी हॉस्पिटल वो सोनीपत में है। तो कोई भी काम मैं प्रेस में कहता था, और लोगों भाई एज ए मेंबर पार्लियामेंट कोई काम बचा हो तो हम जिम्मेवार हैं। आज रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में लगे, हरियाणा बनने के बाद नहीं, आज आपके गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री है, आज वह कंटेनर डिपो है जिससे गन्नौर से माल दुनिया के किसी देश में भेज सकते हो और किसी देश से मंगवा सकते हो। और आज जो वंदे भारत ट्रेन के नई कोचेज है वो भी गन्नौर में बनने वाले प्रोजेक्ट लगभग 30,000 करोड़ का है, उसका भी काम शुरू हो गया, शेड बन गए। तो मंडी है 3,500 करोड़ रुपए उसके दिए, बहन जी ने कॉलेज हॉस्पिटल, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी है। और साम्राज्य और उसी क्षेत्र का विकास होता है जहाँ रोड अच्छे हों, जहाँ मेडिकल सुविधाएं अच्छी बने, वो सारा। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि महाराज जी को सुन ले लिया, भारी तादाद में यहाँ पर आए। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ, जिस तरह से मेरे चुनाव में लगातार आपने यहाँ साथ दिया, इस गांव में 80 से 90% वोट हर समय पर डाले हैं। मेरा अपना गांव है, आज भी उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। मैं यही कहना चाहता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बता दें कि गन्नौर विधानसभा में देवेंद्र कौशिक को जगह जगह भारी जन समर्थन मिल रहा है और जहां भी वो जा रहे हैं लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। बीते दिन गोहाना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद गन्नौर में भाजपा के पक्ष में और भी अच्छा माहौल बन गया है। ऐसे में देवेंद्र कौशिक चुनाव से पहले ही अपनी जीत का दम भर रहे हैं। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।